हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्ट्रैटेजी फ्रेम करने वाले हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। पूरा डीप में समझने वाले। पहले हम देखेंगे चार्ट कि चार्ट क्या कह रहा है, उसके बाद हम ऑप्शन टू ऑप्शन में स्ट्रैटेजी फ्रेम करने वाले हैं। ऑप्शन टू ऑप्शन क्यों? ऑप्शन टू ऑप्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑप्शन को ऑप्शन से हेज करके हम पोजीशन बनाने वाले हैं। आपको पता है मैं कोई भी नेकेड पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, और मैं हमेशा आपको भी कहता हूँ कि नेकेड ट्रेडिंग मत करो, हेजिंग करके करो। क्यों? क्योंकि आप कोई बड़े ट्रैप में ना फंस जाओ। ओके, 26 को एक्सिस का रिजल्ट है, बट हम स्ट्रैटेजी फ्रेम करने वाले हैं अगस्त सीरीज़ में, क्योंकि हो सकता है 26 को आई थिंक एक्सिस बैंक का रिजल्ट मार्केट आवर के बाद आने वाला है। वैसे भी अगर आप नेकेड प्लान करते हो स्ट्रैटेजी, अगर आप मार्केट में आपका कोई व्यू गलत हो जाता है, ओके, तब क्या होता है, बाद में हम उसके पीछे दौड़ते हैं उस पोजीशन को बचाने के लिए या एग्जिट होने के लिए, वॉट एवर लॉस वगैरह बुक करते हैं। बट क्या ट्रेड हम पहले से प्लान नहीं कर सकते कि पहले से हम ट्रेड प्लान करें कि हमारा जो मार्जिन हमारा यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, उस मार्जिन यूटिलाइजेशन के ऊपर हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आराम से एक हेजिंग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। वाई हेजिंग? मैं हमेशा हेजिंग क्यों यूज़ करता हूँ? क्योंकि हेजिंग ना आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, जहाँ सेफ्टी कि अगर मान लो कि आपका व्यू बुलिश हो एक्सिस बैंक के ऊपर, ठीक है, लेकिन एक्सिस बैंक का रिजल्ट ख़राब आ गया या आपका व्यू गलत हो गया, तो मार्केट वहाँ से टूट जाएगा। फिर आप क्या करोगे? 99% लोग तो स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते हैं, मार्केट टूट जाएगा, फिर आप ट्राई करोगे उसके एवरेजिंग का या बाद में उसको आप हेज करोगे, तो ऑलरेडी आपको लॉस लग चुका होगा। और वो लॉस क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड होता है, वो अनएक्सपेक्टेड। लेकिन जब आप हेजिंग करोगे ना, तो कभी भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, वो प्री डिसाइडेड होगा कि आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है। और हेजिंग में मैक्सिमम ऐसा होता है जहाँ से आप वापस से रीस्टैंड हो सकते हो, पोजीशन को कैरी कर सकते हो, पोजीशन में जो लॉस लग रहा है उस लॉस को आप मिनिमाइज कर सकते हो जीरो तक, इवन आप उसको प्रॉफिट में भी ला सकते हो। दैट्स वाई यूज़ के हेजिंग। ओके, सो वी विल प्लान दिस स्ट्रैटेजी ऑन एक्सिस बैंक। तो सबसे पहले हम जाके देखेंगे चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। चार्ट के बाद फिर हम मूव करेंगे ऑप्स्ट्रा की तरफ कि ऑप्स्ट्रा में हम स्ट्रैटेजी क्या बना सकते हैं। सो दिस टाइम फ्यूचर विथ ऑप्शन नो, दिस टाइम हम करेंगे ऑप्शन टू ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव टू द चार्ट एंड विल मूव देन अगेन विल मूव टू ऑप्स्ट्रा। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये निफ्टी का चार्ट है। मैं आ जाता हूँ एक्सिस बैंक के ऊपर। ये हमारा एक्सिस बैंक। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगा रखा है ये बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर वीकली चार्ट देखोगे ना आप यहाँ पे, तो देखोगे मार्केट यहाँ पे आपको काफ़ी दिन यहाँ पे ये टाइम पास किया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट एक बार ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे काफ़ी दिनों से टाइम पास कर रहा है। मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। कोई सा भी लेवल ब्रेक होता है ना, तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलने वाला है एक्सिस बैंक में। तो हम क्या स्ट्रेटजी प्लान करने वाले? डाउन साइड हम पूरा सेव करने वाले, और अप साइड में एक लेवल रहेगा, उस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो हम प्लान करेंगे क्या करना है। लेकिन डाउन साइड हम पूरा सेव करेंगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट और स्टॉक जब बढ़ता है तो बढ़ने की स्पीड गिरने की स्पीड से कम होती है। इसलिए कभी भी आप जब पोजीशन डाउन साइड में बना रहे हो ना, इसलिए कभी भी आप पोजीशन अगर बना रहे हो तो आपको हमेशा डाउन साइड का ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप देखोगे ना एक्सिस बैंक में, ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। उससे क्या होगा ना कि इस स्ट्रैटेजी बनाने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। वो था वीकली। अभी आ जाओ, अगर हम देख लें डेली बेसिस पे, तो भी देखो एक्सिस बैंक में एक बड़ा मूव मिलने के बाद अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे आके रुका है और इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, एक बड़ा मूव अपसाइड देखने को मिलेगा। इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको जितना ऊपर नहीं, उससे ज़्यादा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो हमने ये डेली टाइम फ्रेम पे देखा। थोड़ा सा और टाइम फ्रेम कम करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने स्ट्रैटेजी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने सेलेक्ट किया है कि सही है, इसके ऊपर हम स्टडी फ्रेम कर सकते हैं। अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे आ गया आर्ली टाइम फ्रेम पे भी, तो देखो यहाँ पे मार्केट कितना टाइम पास कर रहा है ना, एक्सिस बैंक इसी लेवल में घूम रहा है। अगर आप देखोगे तो देखो यहीं पर टाइम पास कर रहा है। आप पीछे भी आ जाओ, अगर देखोगे तो देखो इधर ही टाइम पास कर रहा है। ये एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था 5 जून के आसपास, ठीक है। उसके बाद आप देखो मार्केट कितना टाइम हो गया, उसके बाद से मार्केट क्या है, इधर ही टाइम पास कर रहा है। मतलब अगर इधर कोई सा भी बड़ा मूव आने को देखने को मिले, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इधर मूव देखने को मिलेगा, बट चांसेस आर वेरी ब्राइट कि ये लेवल आपको देखने को मिले। सो दिस इज व्हाट प्रेडिक्शन, एनीथिंग कैन हैपन। ओके, सो मैं बड़े टाइम फ्रेम से कहाँ पे आ गया, छोटे टाइम फ्रेम पे। इससे छोटे टाइम फ्रेम पे भी आके देख लेता हूँ 15 मिनट वाला। तो यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट एग्जैक्टली उसी रेंज में घूम रहा है। मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। कोई सा भी लेवल ब्रेक होता है तो आपको क्या मिलेगा, एक मूव मिलेगा। तो एक ये रैंडम हमने क्या किया, चार्ट पे जाके देखा कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी
प्लान कर सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इसको मैंने हैक्टिक नहीं बनाया कि जाके ओपन इंटरेस्ट हम चेक करें क्या है, ठीक है। एकदम सिंपल चार्ट देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले हेजिंग। ओके, तो कैसी हेजिंग बनाने वाले हैं हम यहाँ पे, ऑप्शन टू ऑप्शन, नॉट फ्यूचर विद ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम फ्यूचर विद ऑप्शन करेंगे, बट दिस टाइम ऑप्शन टू ऑप्शन, और देखते हैं कि डबल लेयर ट्रिपल लेयर क्या सही रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। इवन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने हेजिंग नहीं सीखा है ना तो हेजिंग सीख जाओ अगर मार्केट में बने रहना है। अदरवाइज एवरीबडी नोज कि क्या होता है, 95 to 96% पीपल आर इनटू लॉसेस। देखो लॉसेस क्या होता है ना कि मार्केट में आपने 1 लाख रुपए लेके आए, आपको 1 लाख रुपए का अगर लॉस लग गया है ना, तो वो लॉस मतलब ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो पैसा लेके आ रहे हैं पूरा लॉस लग जा रहा है। हाँ, मार्केट ये नेचर है मार्केट का कि यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट ये नहीं कि पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। अगर पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया तो फिर काम करने का मतलब ही क्या है। ओके, इसलिए आपको हेजिंग सीखना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आ गया, अगर एक्सिस बैंक की क्लोजिंग आप देखोगे तो कहाँ पे आई है, 973 के आसपास। मैं अगस्त में प्लान कर रहा हूँ क्योंकि अब ये वाले मंथ में, इस वाले सीरीज़ में टाइम बचा नहीं है। ओके, तो 975 की क्लोजिंग है, तो 970 की कॉल ऑप्शन में बाई करने की, देखो ये मैं बाई कर रहा हूँ, ठीक है, 1 लॉट इसको बाई किया मैंने, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बाई किया है सिंगल लॉट, ठीक है। सिर्फ बाई हमें नहीं करना है, वी डोंट नो कि मार्केट में क्या मूव आने वाला है स्टॉक में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ साथ एक ऑप्शन मैं सेल भी करके जाऊँगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 1020 की कॉल ऑप्शन मैं एक सेल करके जा रहा हूँ, 1020 की कॉल ऑप्शन, ठीक है। ये मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अगर आप पोजीशन देखोगे तो ये क्या बन गया, एक बुल कॉल स्प्रेड बन गया, जहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है 19,000 और मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है 12,000। ओके, तो अब इसमें क्या है, मैं सिर्फ बुल कॉल बना के क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये नहीं लग रहा है कि मार्केट सिर्फ अपसाइड जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने चार्ट पे फोकस कर रहा हूँ कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे आ रहा है। अगर आप देखोगे तो 991 के आसपास आ रहा है, ठीक है, और सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है 950 के आसपास आ रहा है। तो अभी मैंने क्या देखा कि मार्केट में एक्सिस बैंक में बैक टू बैक आपको अपसाइड मूव देखने को मिला है बड़े वाले टाइम फ्रेम पे, अगर आपने देखा तो, ठीक है। तो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि डाउन साइड को, ये वाला एरिया को पूरा कैप कर रहा हूँ और अप साइड अपना रेजिस्टेंस थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लॉट और यहाँ पर जाकर इसको ऐड करूँगा, 2 लॉट मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 लॉट मैंने बाई किया और 2 लॉट सेल किया। तो आप देखोगे ना तो आपका ब्रेक इवन कहाँ पे निकल के आ रहा है, आपका ब्रेक इवन निकल के आ रहा है 976 से लेके 1064। मतलब अगर 976 के नीचे रह जाता है एक्सिस बैंक तो आपका लॉस क्या रहने वाला है, सिर्फ 3,250 रुपये, अगर 600 भी एक्सिस बैंक चला गया। सो दिस इज़ द पावर ऑफ हेजिंग। अगर आप देखोगे अपसाइड में 1064 काफ़ी दूर है। उससे पहले आपने सपोर्ट कहाँ पे, आपका रेजिस्टेंस कहाँ पे है 991। तो जब 991 का लेवल ब्रेक होगा तो मैं पहले से, दिस इज़ व्हाट आर प्री प्लान, कि अगर ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो विल टेक एक्शन। ओके, सो अभी हमें रेजिस्टेंस के बहुत ऊपर यहाँ पे ब्रेक इवन मिल रहा है, तो इसमें मैं और चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे चेंजेस करके देख ले, मैं 1020 की जगह पे 1010 वाली कॉल ऑप्शन देखूँगा और मैं इसको सेल करूँगा। मैं इसको क्यों सेल कर रहा हूँ, अभी आप देखो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है 24,000 और मैक्सिमम लॉस क्या है अनडिफाइंड है। लेकिन अगर देखोगे ना तो मैंने डाउन साइड पूरा कैप कर दिया। अगर मार्केट कहीं भी चला जाए, अगर मान लो 877 की क्लोजिंग आ गई तो भी मेरे को 1200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और अप साइड में आप देखोगे ना तो आपका जो ब्रेक इवन है वो कहाँ पे आ रहा है, ब्रेक इवन आ रहा है 1049 और हमारा सपोर्ट क्या था 940, लेकिन 971 के नीचे गया, 971 के नीचे गया तो भी आपको लॉस 100-200 रुपये लगने वाला है। अदरवाइज अगर यहाँ पे देखो, अगर इस ग्राफ पे देखते हो 904 में भी आपको 2,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, 904 में भी आपको बहुत छोटा सा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आ रहा है। अगर हाँ आपको 700 रुपये की तरह चला गया मार्केट में तो 31-32 रुपये 33 रुपये का लॉस लगता है, विच इज़ नॉट बिग डील। ओके, अब मार्केट कहीं इधर पे टाइम पास कर गया, ठीक है, मार्केट इधर पे कहीं टाइम पास कर रहा है तो आप वैसे ही प्रॉफिट बना लेने वाले हो, ठीक है। अब ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रैटेजी आप फ्रेम करते हो ना तो पूरा 24-25 यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है पूरा इसके लिए आपको वेट नहीं कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो मार्जिन यूटिलाइज हो रहा है, मान लो आपका 1 लाख रुपये का मार्जिन यूटिलाइज हो रहा है, तो पहले से आप प्लान करो कि मैंने 1 लाख रुपये लगाया अगर मार्केट में तो कितना पैसा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं बुक करके निकल जाऊँगा। 5% इज़ एनफ, 10% इज़ एनफ, वट एवर, ये आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं 5% के लिए हमेशा कहता हूँ कि 4 से 5% मिल रहा है इज़ एनफ, आपने जो कैपिटल लगाया है उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी आप देखोगे रेजिस्टेंस हमारा कहाँ था, रेजिस्टेंस हमारा था ये 991, उसके बहुत ऊपर हमारा ब्रेक इवन निकल के आ रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तब हमें जाकर अनलिमिटेड लॉस लग सकता है। ओके, तो मैंने क्या कहा, अप साइड जब स्टॉक बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है तो हमारे पास टाइम होता है, हम अपनी पोजीशन को बचा सकते हैं, हम इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट टूटता है ना और आप उसके अगेंस्ट पोजीशन बनाए होते हो, यू कैन नॉट सेव योर पोजीशन, कि
मार्केट जब गिरता है तो उसे गिरने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ओके। और मार्केट जब बढ़ता है तो स्पीड होती है लेकिन उतनी नहीं जितनी गिरने में होती है, ओके। सो इसके आगे मैं बताऊंगा, आई विल कीप अपडेटिंग ऑन दिस। फिलहाल आप ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बिफोर एग्जीक्यूटिंग इवन आस्क योर सेबी, बिफोर एग्जीक्यूटिंग आस्क योर एडवाइजर ऑल्सो, ओके। दिस इज़ व्हाट माई व्यू कि एक्सिस बैंक के ऊपर ऐसा हो सकता है, तो इस स्ट्रैटेजी को फ्रेम किया जा सकता है, ओके। सो दिस विल बी द स्ट्रैटेजी ऑन एक्सिस बैंक। अब इसका एडजस्टमेंट क्या हो सकता है अगर ये लेवल ब्रेक करता है, एडजस्टमेंट वाला वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि आपको हमेशा ये टारगेट लेके चलना है कि आपने जो पोजीशन एग्जीक्यूट किया है उसमें जो आपका मार्जिन यूटिलाइज हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेट्स से कि आपका 1 लाख रुपये का मार्जिन यूटिलाइज हो रहा है, तो अगर आप 10,000 के लिए प्रॉफिट टारगेट कर रहे हो तो योर स्टॉप लॉस मस्ट बी 5,000, नॉट मोर देन दैट। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो डाउन साइड तो आप पूरा सेफ हो, अगर अप साइड ये लेवल ब्रेक होता है तो पहला आप क्या कर सकते हो, आपका प्रॉफिट क्या 10,000 टारगेट कर रहे थे तो आपका लॉस 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। सो दिस इज़ व्हाट सेफ। अगर आप पोजीशन नेकेड रहेगी ना तो आप इतना इजी स्टॉप लॉस लगा के बाहर नहीं निकल पाओगे जितना कि आप हेजिंग में निकल पाओगे, ओके। सो कीप इन माइंड कि आपको जितना प्रॉफिट टारगेट कर रहे हो उसका हाफ आपका लॉस होना चाहिए। और ये चीज़ आप करके देखो, आप 2 महीना 3 महीना ट्रेड करके देखो, 1:2 के साथ आप ट्रेड करो, 1:1 के साथ ट्रेड करो, देखना आप कभी बड़े लॉस में नहीं जाओगे। आपको लॉस होगा, इट्स अ नेचर ऑफ मार्केट, जब लॉस होगा तभी प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं कि सारे ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाने वाले हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट दी स्ट्रैटेजी ऑन एक्सिस बैंक। लेटर विल डिस्कस ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी और इसके एडजस्टमेंट की बात करूँगा। So this can be executed once, but once again I'm telling you, ask your SEBI registered advisor before executing this. I'm not SEBI registered, okay. So this is only my view, okay. So thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।